तेजस्वी यादव को महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुखिया बनाया गया है, यानी उन्हें जिम्मेवारी दी गई है कि आगे वो तय करेंगे किसे कितनी सीटें दी जानी है, कौन सी सीटें दी जानी है और किस पार्टी को कौन सी सीट मिलनी चाहिए, कितना हिस्सा मिलना चाहिए। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव तय करेंगे। महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीटों का बंटवारा होगा तो कैसे। पिछली बार आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार क्या होगा, कैसे सीट देंगे, क्योंकि सबकी चाहत ज़्यादा से ज़्यादा है। कांग्रेस 70 सीटें चाहती हैं तो मुकेश सहनी 60 सीटें चाहते हैं, और उसके अलावा भी और जो अन्य दल हैं, वामपंथी दल हैं, उनकी भी चाहत पिछले बार के मुकाबले बढ़ती ही चली जा रही है। और एक सबसे बड़े नए सहयोगी जो जुड़ने वाले हैं, जिनका संकेत भी मिला है, पशुपति कुमार पारस, उन्हें कितनी सीट देनी होगी। तमाम बातें हैं, तमाम तरह की जो है के सवाल खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी यादव के सामने मुश्किल परीक्षा की घड़ी होगी। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जा चुकी है, तेजस्वी यादव को जिम्मा दे दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जिम्मेवारी तो कई सारी है। चुनाव के क्या मुद्दे होंगे, एजेंडे होंगे, इन तमाम बातों पर जिक्र करना है। और अब अगली बैठक भी तय हो गई है। कांग्रेस के मुख्यालय सदाकत आश्रम में ये बैठक होगी। जो सूचना मिल रही है कि 24 अप्रैल को ये बैठक की जाएगी। इस बीच बड़ी बात यह है कि तेजस्वी आखिर कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। फिलहाल तो अभी एजेंडा तय कर लेंगे, ठीक है, कैसे आगे जाना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से तमाम जिलों और प्रखंडों में जाकर साथ में एकजुट होकर चुनाव प्रचार करना है, ये तमाम बातें तय करेंगे तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी यादव को ये भी तय करना है कि किसे कितनी सीटें देनी है, कौन सी सीट देनी है, और सभी को संतुष्ट भी करना है। सीएम फेस की तो बात खैर नहीं बनी अभी, वो बात की बात होगी। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा सीटों का, कैसे होगा सीटों का बंटवारा, बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस की चाहत भी बड़ी है और मुकेश सहनी की भी चाहत, उसके अलावा वामपंथी दल भी पीछे नहीं है। तो पूरी बात आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंटवारा कैसे करेंगे। तो तेजस्वी यादव पिछली बार 144 सीट पर लड़े थे और कांग्रेस 70 सीटों पर। उसके अलावा वामपंथी दलों को सीटें दी गई थी, और वामपंथी दल में 19 सीटें दी गई थी CPI-ML को, और बाकी 2 और 3 सीटें जो भी हैं वो CPI और CPM को दी गई थी। तो ऐसे में क्या पिछली बार जितनी सीटें दी गई उतने में मान जाएंगे वामपंथी दल, ये भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो पहले कांग्रेस का है। कांग्रेस जिस तरह से दबाव बना रही है, कांग्रेस जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन तो ज़रूर कर दिया गया, तेजस्वी यादव को ज़रूर मुखिया बना दिया गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो का नेतृत्व करेंगे, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, सभी को मानना होगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को मुखिया ज़रूर बना दिया गया, लेकिन टफ टास्क दिया गया है, कैसे बंटवारा होगा। और सबसे बड़ी बात तो जो कांग्रेस है, अगर यूँ कहा जाए तो सबसे पहले तो कांग्रेस को ही मनाना होगा। कांग्रेस जो 70 सीटों पर अड़ी हुई है, आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को कम सीटें दी जाए, क्योंकि कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा था। 70 सीटों में कांग्रेस से महज 19 सीट जीत पाई थी, यानी लगभग 27% का ही स्ट्राइक रेट था कांग्रेस का। अगर यूँ कहा जाए कि तमाम घटक दलों में सबसे ख़राब स्ट्राइक रेट कांग्रेस का ही था, और सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था CPI-ML का। CPI-ML को 19 सीटें दी गई और 12 सीटें उन्होंने जीत ली। तो ऐसे में सबसे अच्छा उनका स्ट्राइक रेट था। तो सभी सहयोगियों को कैसे खुश करेंगे। और CPI-ML के बारे में अगर ये भी बताएं कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने 2 सीटें जीत ली। तो ऐसे में CPI-ML का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, तो उस परफॉर्मेंस के मुताबिक उनके सीटों में भी इजाफा होना ज़रूरी है। तो वो भी चाहते हैं कि बात यहीं से शुरू कर लेते हैं कि उन्हें भी ज़्यादा सीटें चाहिए। जब 19 सीटें पिछली बार दी गई थी, पर इस बार 19 सीटों पर वो मानेंगे नहीं। इस बार अगर यूँ कहा जाए कि वो कम से कम 30 सीटों का जो है वो हवाला दे रहे हैं कि उन्हें 30 सीटें मिलनी चाहिए, पिछली बार से सीटें ज़्यादा बढ़नी चाहिए। और उसके अलावा अगर अन्य जो गठबंधन के दल हैं, अगर CPI और CPM की भी बात कर लें, उन्हें पिछली बार कम सीटें मिली थी, लेकिन वो भी चाहेंगे कि कम से कम उन्हें 10 सीटें मिले। और उसके अलावा नए सहयोगी जो आ रहे हैं, यानी पशुपति पारस, जिनका आना लगभग तय हो गया है, हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कल
महागठबंधन की बैठक में उनकी भी चर्चा हो गई और उन्होंने तेजस्वी यादव ने इशारा भी कर दिया कि वो आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है वो बैठकर सब कुछ फैसला कर लेगी। तो खैर ये जो बातें हैं कि वो आ रहे हैं तो उन्हें भी सीटें देनी है, उन्हें भी सीटें देकर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस और मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा है। मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि उन्हें 60 सीटें मिले। उसके अलावा सीएम डिप्टी सीएम की पद की वो भी मांग करते रहे हैं। हालांकि मुकेश सहनी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि 60 सीटों से कुछ कम भी होगा तो कम अधिक होगा तो चलेगा, 2-4-5 सीटें, यानी 2-4-5 सीटें वो घट सकते हैं अगर दबाव दिया जाए तो वैसे में भी 55 सीट काफ़ी ज़्यादा होंगे। अगर 60 में 5 सीट घट भी जाएंगे तो 55 सीटें होंगी। कांग्रेस को 70 सीटें चाहिए। वामपंथी दल की अगर बात करें तो CPI-ML को 30 सीटें चाहिए, 10-10 सीटें कम से कम CPI-CPM को चाहिए और पशुपति पारस को भी चाहिए। तो कैसे होगा बंटवारा, बड़ा सवाल है। 144 सीटें पिछली बार आरजेडी को मिली थी, लेकिन इस बार उन्हें समझौता करना होगा। साथ ही साथ कांग्रेस जो 70 सीटों पर अड़ी हुई है उन्हें भी झुकना होगा और दोनों को अपनी सीटों में हिस्सेदारी बांटनी होगी, तभी सभी दलों को संतुष्ट किया जा सकेगा। महागठबंधन में सबसे बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे का ही है और सबसे बड़ा पेच वहीं फंसने वाला है, सीटों के बंटवारे पर। ये सब कह रहे हैं, एनडीए के भी नेता कह रहे हैं कि वहाँ पर सीटों का बंटवारा ही बहुत मुश्किल होगा। पिछली बार 5 दल थे, इस बार 7 दल होंगे, क्योंकि पिछली बार आरजेडी थी, कांग्रेस, उसके अलावा अब CPI, CPM और CPI-ML, यानी ये 5 दल थे। अब इसमें जुट जाएंगे VIP यानी मुकेश सहनी की पार्टी, और उसके अलावा बात करें तो पशुपति पारस की RLJP भी शामिल होने वाली है। तो 7 दलों को एडजस्ट करना होगा। कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। आरजेडी की 144 सीटें थी तो उस 144 सीटों में से भी हिस्सा देना होगा, कांग्रेस को भी अपना हिस्सा देना होगा और मुकेश सहनी को भी झुकना होगा, क्योंकि वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में उन्हें भी थोड़ा जो है उसमें समझौता करना होगा। डिप्टी सीएम का वो सपना बार बार देख रहे हैं, डिप्टी सीएम बनने का वो जिक्र बार बार कर रहे हैं। तो शायद डिप्टी सीएम का पद देकर का वादा करके शायद उनकी सीटें कुछ कम की जा सकती हैं। मुकेश सहनी को आश्वस्त किया गया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और सहनी भी जो है हर जगह चर्चा करना ही नहीं भूलते हैं कि उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफ़र किया गया है, वादा किया गया है कि डिप्टी सीएम बनेगा जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ऐसे में कांग्रेस को भी अपनी सीटें कम करनी होगी, आरजेडी को भी अपनी सीटें एडजस्ट करनी होंगी, क्योंकि पिछली बार की तरह अगर 144 सीटों पर लड़ने का ख्वाब पालेगी आरजेडी तो दिक्कत होगी। कांग्रेस भी 70 सीटों का ख्वाब पाल रही है, लेकिन वो भी दिक्कत होगी, क्योंकि सहयोगी भी बढ़ रहे हैं, उनकी चाहत भी बढ़ी है। तो ऐसे में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि कांग्रेस 70 की बात छोड़ दीजिए, 100 सीटों की भी बात करने लगी है। अगर यूँ कहा जाए तो कांग्रेस के जो पप्पू यादव हैं, जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं लेकिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के हैं, तो वो 100 सीटों पर लड़ने का सुझाव दे रहे हैं कांग्रेस को, और कह रहे हैं कोसी, मिथिलांचल, सीमांचल क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है, वहाँ पर कांग्रेस को ही दे देना चाहिए तमाम सीटें, आरजेडी को अपने कोटे की भी छोड़ देनी चाहिए। तो तमाम चीज़ों से निपटना होगा तेजस्वी यादव को। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया जरूर बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच सीटों के बंटवारे में ही फंसेगा। सीएम फेस पर तो अभी बात नहीं बनी है। हालांकि आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सीएम फेस कोई नहीं, तेजस्वी यादव ही होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो ये तय है। ये आरजेडी के नेता अभी भी दावा कर रहे हैं, चाहे भले ही सीएम फेस को सामने नहीं लाया गया है, तमाम दलों के द्वारा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन सीट बंटवारे में क्या होगा थोड़ा सा आपको बताते हैं कि 2020 में जो कुछ था वो भी आंकड़ा आपको रख दे सीधा आंकड़ा क्या था कि आरजेडी ने अपने लिए 144 सीटें रखी थी, कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, CPI को 6 और CPM को 4 सीटें दी गई थी और CPI-ML के हिस्से में 19 सीटें आई थी। तब महागठबंधन में 5 पार्टियां थी और इसमें 2 पार्टियां और शामिल हो रही हैं, पशुपति पारस और VIP की जो पार्टी है यानी मुकेश सहनी की,
तो औपचारिक तौर पर हालांकि पशुपति पारस का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से तय है लगभग माना जा रहा है, क्योंकि पारस भी संकेत दे रहे हैं और इधर तेजस्वी ने भी कल संकेत दे दिया है। तो अब क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी को अगर एकजुट होकर चलना है, यानी महागठबंधन को और भी महा बनाना है, बड़ा बनाना है, 5 की जगह 7 पार्टियों का कुनबा बनाना है, तो ऐसे में सभी को अपनी अपनी सीटें छोड़नी होगी। तेजस्वी यादव को भी छोड़नी होगी, कांग्रेस को भी छोड़नी होगी, और मुकेश सहनी जो 60 सीटों की उम्मीद पाल बैठे हैं उन्हें भी अपनी उम्मीदों को तोड़ना होगा। पशुपति पारस का क्या होगा ये तो बाद में ही तय होगा, लेकिन फिलहाल जो है CPI, CPM और CPI-ML ये भी जो सीटें हैं इनको जो बढ़ने की उम्मीदें पाले हैं शायद वो भी पूरी ना हो पाए। तो खैर आगे आगे देखिए होता है क्या, लेकिन सीटों का झोल झाल काफ़ी ज़्यादा है महागठबंधन के अंदर, और तेजस्वी यादव को इस झोल झाल से बाहर निकलकर सीटों का सही तरीके से बंटवारा करना होगा, ताकि महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ सके। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।